इस नए विश्लेषण में आज हम प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में उतरकर एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिन्हें हम अक्सर उनके अतुलनीय शारीरिक बल के लिए ही जानते हैं। बचपन से ही हमने पहाड़ उठाने और समंदर लांघने की उनकी कहानियां सुनी है ना? पर आज हम उस प्रचलित धारणा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम एक ऐसी कथा को समझने वाले हैं जो बेजोड़ बुद्धिमत्ता, कठोर अनुशासन और सर्वोच्च भक्ति की नींव पर खड़ी है। सच कहूं तो ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि महानता का असली अर्थ आखिर होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार है। सोचिए, किसी नायक को सच में अमर क्या बनाता है? क्या वो एक ऐसा शरीर है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी अस्त्र का कोई असर ही न हो, या फिर अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण पा लेना? तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, यानी ब्रह्मांडीय उत्पत्ति से, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस महान नायक की सबसे बड़ी ताकत उनका शरीर नहीं बल्कि उनका असाधारण और विद्वान मस्तिष्क था। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल ब्रह्मांड के केंद्र से। प्राचीन ग्रंथों को अगर देखें तो माउंट मेरू कोई आम सा पहाड़ नहीं है, बल्कि एक अत्यंत पवित्र ब्रह्मांडीय केंद्र है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन बताई गई है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे विशाल पहाड़ की जिसे सीधे स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी माना जाता है और जहां देवताओं का वास है। बस इसी विशाल और रहस्यमयी पर्वत के शिखर पर एक बेहद शक्तिशाली वानर राजा केसरी का शासन था। अब बात करते हैं इनके जन्म की, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा थी जिन्हें देवगुरु बृहस्पति का श्राप मिला था। इसी श्राप की वजह से उनका जन्म पृथ्वी पर वानर रूप में हुआ और उन्हें नाम मिला अंजना। राजा केसरी से विवाह के बाद जब लंबे समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने वायुदेव की घोर तपस्या शुरू कर दी। और ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये पूर्ण समर्पण का वो रूप था जिसने देवताओं को भी प्रसन्न कर दिया। इसी घोर तपस्या के फल के रूप में भगवान शिव के अंश और वायुदेव के आशीर्वाद से एक अत्यंत दिव्य और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की वो अंधेरी रात, ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक नवजात शिशु की छोटी सी भूख ने एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना को जन्म दे दिया। नींद से उठते ही शिशु को लगी जोरों की भूख। आसमान में चमकते हुए सूरज को उसने कोई लाल रंग का मीठा फल समझ लिया और फिर क्या था, उसे खाने के लिए सीधा आसमान की ओर एक ऐसी छलांग लगा दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। छलांग इतनी तेज थी कि सूरज को निगलने आए राहु नाम के असुर के भी पसीने छूट गए। ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता देख देवराज इंद्र को बीच में आना पड़ा और उन्होंने उस शिशु को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। वो वज्र सीधा शिशु की ठोड़ी पर लगा। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं और इसी ठोड़ी के टेढ़े होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा हनुमान। वज्र लगते ही जब वो छोटा बच्चा बेहोश होकर गिरा तो वायुदेव का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में पूरी दुनिया की हवा ही रोक दी। सोचिए, प्राण वायु के रुकते ही पूरे ब्रह्मांड में कैसा हाहाकार मच गया होगा। दुनिया को बचाने और वायुदेव को शांत करने के लिए सभी देवता दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उस शिशु को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने लंबी उम्र और रूप बदलने की शक्ति दी। शिव जी और विश्वकर्मा जी ने अपने हथियारों से अजेय होने का वरदान दिया। खुद इंद्र ने अपने वज्र से सुरक्षा दी तो अग्नि और वरुण देव ने आग और पानी से बचा लिया। यमराज और कुबेर ने हमेशा स्वस्थ रहने और युद्ध में कभी न थकने का आशीर्वाद दिया। मतलब इन्हीं सारे अलौकिक वरदानों ने उस बच्चे को एक ऐसा अजेय योद्धा बना दिया जिस पर दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई असर ही नहीं हो सकता था। पर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ है वो अकल्पनीय शारीरिक बल, मतलब इंद्र के वज्र को सह लेना, विशाल महासागरों को एक ही छलांग में पार कर लेना और जड़ी बूटियों वाले पूरे पहाड़ को हथेली पर उठा लेना। वहीं दूसरी तरफ है बौद्धिक महारत। मिथकों की परतों को थोड़ा गहराई से हटाएं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस महान नायक की महानता की असली नींव सिर्फ शरीर की ताकत कभी नहीं थी, बल्कि उनका असाधारण और विद्वान ज्ञान था। उन्होंने 4 वेद, 6 वेदांग और व्याकरण की 9 प्रणालियों में इतनी गहरी महारत हासिल की थी कि उस युग में उनके टक्कर का कोई दूसरा विद्वान था ही नहीं। शिक्षा और ज्ञान की अहमियत को वो बहुत गहराई से समझते थे। इसीलिए इस युवा नायक में किसी और को नहीं बल्कि खुद सूर्य देव को अपना गुरु बनाने का फैसला किया।
ये कदम हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये बताता है कि बिना ज्ञान, विवेक और सही मार्गदर्शन के असीमित शक्ति भी कितनी अधूरी और भटकी हुई हो सकती है। जो पूरे संसार को रोशनी और ज्ञान देते हैं, भला उनसे बेहतर मार्गदर्शक कौन हो सकता था। शक्ति को सही दिशा देने के लिए सबसे उत्तम गुरु चुनना उनकी बुद्धिमत्ता का पहला सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन रुकिए, ये शिक्षा पाना इतना आसान भी नहीं था। ये प्रसंग वाकई में बहुत प्रेरणादायक है। सूर्यदेव का रथ आसमान में पूरे समय भयंकर गति से चलता रहता है, वो कभी रुक नहीं सकता था। तो ऐसे में कोई कैसे पढ़ेगा? यहाँ सीखने वाले के भीतर सर्वोच्च स्तर के समर्पण की जरूरत थी। इस असाधारण विद्यार्थी ने हार नहीं मानी। सूर्यदेव के रथ की गति से गति मिलाते हुए आसमान में उल्टे उड़ते हुए लगातार अपने गुरु की ओर चेहरा रखकर उन्होंने सभी शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। एकाग्रता, संतुलन और गुरु के प्रति सम्मान का ऐसा जीता जागता उदाहरण शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। आसमान में उल्टे उड़ते हुए भी इस निरंतर और अडिग समर्पण का ही नतीजा था कि उन्होंने व्याकरण की 1-2 नहीं बल्कि पूरी 9 अलग अलग प्रणालियों का संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। प्राचीन काल में व्याकरण के सिर्फ एक ही रूप को समझने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता था, और यहाँ 9 प्रणालियों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया गया। इसी असाधारण और अद्वितीय उपलब्धि की वजह से उन्हें नव व्याकरण पंडित की एक बहुत ही दुर्लभ और प्रतिष्ठित उपाधि दी गई, जो उनके असीम ज्ञान का प्रतीक बन गई। और पता है, इस बेजोड़ विद्वत्ता और अचूक संचार कौशल की तारीफ खुद भगवान राम ने भी की थी। वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग बताता है कि किष्किंधा में जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो भिक्षुक के वेश में होने के बावजूद भगवान राम ने तुरंत पहचान लिया था कि सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि चारों वेदों का ज्ञाता और एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ है। उनका बात करने का तरीका इतना दोष रहित, मधुर और व्याकरण के हिसाब से इतना शुद्ध था कि उनके चेहरे, आंखों या हाव भाव में एक भी गलती या झिझक नजर ही नहीं आई। ये वाणी की वो पूर्णता है जो केवल एक सच्चे ज्ञानी के पास ही हो सकती है। पर यह विशाल बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी। इसमें एक बहुत ही गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति भी छुपी थी। जब लंका की अशोक वाटिका में माता सीता को भगवान राम का संदेश देना था तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक फैसला लिया। अपना ज्ञान दिखाने के लिए किसी बहुत मुश्किल या औपचारिक संस्कृत का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने आम बोलचाल की सरल संस्कृत चुनी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लंबे समय से राक्षसों के बीच बंदी माता सीता अचानक से डर न जाए और उन्हें ये न लगे कि रावण उनके साथ कोई नया मायावी छल कर रहा है। समय, जगह और सामने वाले की मनोस्थिति को समझकर अपनी भाषा को ढाल लेना, यही तो एक सच्चे और परिपक्व विद्वान की निशानी है। ये सारी अतुलनीय शारीरिक शक्ति और ये असीमित बौद्धिक चमक, ये दोनों चीजें आखिर में जाकर एक आध्यात्मिक शिखर पर एकाकार हो जाती है, जिसे दास्य भक्ति कहते हैं। दास्य भक्ति का अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपने आराध्य के प्रति सेवा की गहरी भावना, पूरी विनम्रता और बिना किसी अहंकार के अपना पूर्ण आत्मसमर्पण कर देना। इस दर्शन ने नायकत्व की पूरी परिभाषा को ही पलट कर रख दिया। इसने दुनिया को ये सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति किसी को हराने या लड़ने में नहीं बल्कि पूर्ण और निस्वार्थ सेवा भाव में ही बसी है। और निस्वार्थ सेवा का ये महान सफर असल में शुरू हुआ था एक गुरु दक्षिणा के रूप में। सूर्यदेव से अपनी कठिन शिक्षा पूरी करने के बाद जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो सूर्यदेव ने किसी भौतिक चीज की मांग नहीं की। उन्होंने बस इतना मांगा कि उनके पुत्र सुग्रीव की रक्षा और हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन किया जाए, और इस वचन का उन्होंने जीवन भर पूरी निष्ठा से पालन किया। यही सेवा भाव आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसने अंततः भगवान राम और इस नायक के ऐतिहासिक मिलन का रास्ता साफ कर दिया। लंका में रावण के भरे दरबार का वो पल याद कीजिए जहाँ रावण अपने अहंकार की चरम सीमा पर था। तब उनका सीधा, निडर और विनम्र उत्तर क्या था? मैं कौशल नरेश का दास हूँ। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के पास अकेले दम पर पूरी सेनाओं को हराने की शक्ति हो, जिसने अभी अभी पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी हो और जो किसी भी अस्त्र से अजेय हो, वो बड़े गर्व के साथ अपनी पहचान किसी राजा या योद्धा के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक विनम्र सेवक के रूप में देता है। असीमित शक्ति और असीमित विनम्रता के एक साथ मिलने का दुनिया में इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है?
युद्ध खत्म होने के बाद की ये बात तो सीधे दिल को छू लेती है, जब इन अनमोल और अतुलनीय सेवाओं के बदले में कोई भी मनचाहा इनाम मांगने का प्रस्ताव रखा गया तो कोई राजपाट, भौतिक सुख या कोई बड़ा पद नहीं मांगा गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी, अपने आराध्य के प्रति शाश्वत भक्ति और इस पृथ्वी पर तब तक जीवित रहने का वरदान जब तक भगवान राम की कथा इस दुनिया में सुनाई जाती रहे। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसे ही कहते हैं समर्पण की पराकाष्ठा। इन प्राचीन ग्रंथों का ये विश्लेषण एक बात बिल्कुल साफ कर देता है, देवताओं से मिले अलौकिक वरदानों ने भले ही एक अजेय शरीर और लंबी उम्र दी हो, लेकिन जो सच्ची और वास्तविक अमरता है ना, वो किसी वरदान या जादू से नहीं मिली थी। वो अमरता तो ज्ञान की गहराई, स्वभाव की विनम्रता और समर्पित सेवा के उस अटूट बंधन से अर्जित की गई थी जिसे समय भी कभी नहीं मिटा सकता। शरीर की नश्वर शक्ति से बहुत परे ये उस बेदाग चरित्र और ज्ञान की ताकत थी जिसने उन्हें अनंत काल के लिए अमर बना दिया। तो चलते चलते ये महान कथा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर किसी नायक की महानता को आप कैसे नापेंगे? क्या वो बेजोड़ शारीरिक ताकत से जीते गए युद्धों में है, या फिर एक अनुशासित मन, प्रखर बुद्धि और समर्पित हृदय से बनाई गई उस अमर विरासत में है जो युगों युगों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहती है? यह विश्लेषण हमें ये सोचने की चुनौती देता है कि असल में वो क्या चीज है जो किसी व्यक्तित्व को हजारों सालों तक इतना प्रासंगिक और पूजनीय बनाए रखती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।